बड़ा पाप कोई नहीं है। सड़क पर कारों की लाइन जा रही थी। गाड़ियों की भीड़ से एक बालक ईंट का टुकड़ा लेकर आता है, एक बहुत अच्छी कार के ऊपर मार देता है और भाग जाता है और दूसरी गाड़ी की आड़ में छिप कर खड़ा हो जाता है। जिसकी कार में ईंट का टुकड़ा मारा, उसने देख लिया कौन मारा है, किधर भागा है, कहाँ छिपा है। उसने कार साइड में लगाई, वो छिपे हुए बालक को जाकर पकड़ा और कहा कि तू ये तो बता दे, मेरी इतनी कीमती कार में तूने ईंट का टुकड़ा क्यों मारा। तो उस बालक ने कहा, खुशी इस बात की है कि आपने ये पूछा तो सही कि क्यों मारा है। मैं कई लोगों की कार में टुकड़ा मारा हूं, पर इससे छोटा टुकड़ा मारा हूं। तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा क्यों मारा है। तुम धन्यवाद के पात्र हो जो तुमने पूछा क्यों मारा है, और शायद इसलिए पूछा क्योंकि आपकी कार में हमने थोड़ा ईंट का बड़ा टुकड़ा मारा। तो जिसकी कार थी वो भी आश्चर्य में डूब गया कि बालक बहुत बुद्धिमान है, किस तरह से डायलॉग भरी भाषा बोल रहा है। तो उस कार के मालिक ने कहा, चलो सारी बात बंद करो, तुमने क्यों मारा ये बताता हूं। उसने कहा, बिना जरूरत कोई मारता भी नहीं, बहुत बड़ी जरूरत थी इसलिए मारा हूं। तो बोले, फिर जरूरत बता दो, क्या जरूरत थी। बोले, जरूरत ये थी, आधा घंटे पहले एक कार के ड्राइवर ने मेरे बड़े भाई को ठोकर मारी है। तो बोले, उसने ठोकर मारी तो तू मेरे कार में क्यों मारा ईंट। बोले, कार कार बराबर है, उसको नहीं मार पाया, तुम्हें मार दिया। तो बड़ा हंसी गई कार मालिक को। उसने कहा, अरे बकवास मत कर, तू अपना मारने का रीजन बता, तेरा एम क्या है। तो उसने कहा, एम ये है कि मैं बहुत देर से हाथ दे रहा था, रोको रोको रोको, सैकड़ों कारें गुजर गई, कोई रोका नहीं। तो मैं समझ गया भारत के लोग बहरे हो गए हैं, हाथ देने से आवाज से रुकते नहीं है। तो ईंट मारा, तब तुमने कार रोका और पूछा क्यों मारा है। ईंट मार करके तुमको सुना रहा हूं कि मेरे भाई को चोट लगी है, नीचे पड़ा है, सड़क के नीचे खून बह रहा है, हॉस्पिटल ले जाना है, उसको अपनी कार में बिठाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, आपको इसी काम के लिए मारा था कि ये मदद करो। तो कार का मालिक बोला कि वो हो, मेरी आत्मा कितनी कठोर हो चुकी है, ईंट मार करके लोगों को मुझे समझाना पड़ रहा है। तब हमें याद आता है कि किसी की मदद करना चाहिए। आइए लाइए अपने भाई को, उठाकर उसके भाई को कार में बिठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, थोड़ा आराम मिली। तो कार का मालिक वहां से विदा होता है। रास्ते में सोचता है कि हम लोग कितने कठोर हो चुके हैं कि लोग ईंट का टुकड़ा मार करके मदद के लिए हमको पुकारते हैं, ऐसे हम सुनते भी नहीं। और घर में जाकर देखा तो कार में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, कार कूच गई थी। आपकी कार थी कृष्ण। कार कूच गई थी। तो उसने संकल्प लिया, इस कार को ठीक नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये चोट खाई हुई कार, कूची हुई कार, डेंट कार, इसको जब देखूंगा तो मुझे याद आएगी कार तो कार है, लेकिन कार में बैठने वाले कितने बेकार हैं जो किसी के काम नहीं आ सकते। और उसने जिंदगी भर उस कार को ठीक नहीं कराया। उसको रोज देखता था, याद आता था। याद रखना, मदद करना, दूसरों को सहारा देना, ये भगवान का लक्षण है। और भगवान कभी किसी को साक्षात मिलता नहीं है, न मंदिर में और ना तो पहाड़ों में, न कंदराओं में, न गुफाओं में। भगवान इंसान को ही अपने पवित्र कार्यों को करने के लिए तुम्हारे अंदर ही भगवत सत्ता काम कर रही है। एम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म का रूप है।
इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, भगवान का अवतार कब होता है, कृष्ण कहते हैं कि भगवान मनुष्य के रूप में ही आता है। आप इतने यहां मनुष्य बैठे हैं, आपके रूप में ही भगवान का रूप है। सबके अंदर तो नहीं है, लेकिन किसी किसी के अंदर है भगवान का रूप। नारी में नारायणी का रूप है और नर में नारायण का रूप। किसमें है, कैसे है, वो भी समझिए। भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म कमजोर होता है तब तब मनुष्य के जीवन में ही भगवान का रूप लेकर किसी विशेष महामानव का जन्म होता है। 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें उसकी भी होती हैं, वो आपके बीच में रहता है और वो धर्म की रक्षा का काम करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पहले धर्म की रक्षा तुम करते हो, उसके बाद धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। पेड़ की रक्षा तुम करते हो, उसके बाद पेड़ तुम्हें छाया देता है और फल भी देता है, लकड़ी भी देता है। ये संसार का नियम है। और धर्म को नष्ट कौन करता है? धर्म को नष्ट करने वाला भी मानव है, ये कोई और नहीं। पशु पक्षी धर्म को नष्ट नहीं करते, न पशु पक्षियों के लिए कोई शास्त्र बना हुआ है, कोई वेद शास्त्र नहीं। मनुष्य को समझाने के लिए ही सब शास्त्र है, प्रवचन है। और मनुष्य जब इसकी बुद्धि बिगड़ती है तो धर्म के विरुद्ध काम करता है। अपने बाप को भी मारता है, पत्नी को पीटता है, बेटे को गाली बकता है, भाई की हत्या कर देता है, भाई के साथ बेईमानी करता है। और संसार में जिन लोगों को अपनी प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, बहुत बेईमान होते हैं। घर में ही बेईमानी करते रहते, भाई के साथ, देवरानी जेठानी के साथ। जो मिल गया सोचते अब इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको संभालो, बचाओ कैसे। लेकिन ऐसा नहीं। अभी आप छत्तीसगढ़ छोड़ करके केवल 200 रुपये लेकर निकल जाइए, यहां से गुजरात चले जाइए, गुरु का नाम लीजिए, आप 1 साल में 2 लाख लेकर लौटेंगे वहां से। क्यों लालच करते हो, क्यों बेईमानी करते हो? जिसका जितना हिस्सा है उसका उतना दे दीजिए। अगर किसी का हिस्सा जो मारता है तो याद रखना उसकी जिंदगी का सारा किस्सा बिगड़ जाता है, इसलिए किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भाई का पूरा हिस्सा दे दो। और सास ससुर अगर बेटे और बहू अलग हैं तो उनका हिस्सा दे दो। कितने सास ससुर कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हें एक भिस्मिल जमीन नहीं दूंगा, एक बिस्वा नहीं दूंगा, 1 फीट नहीं दूंगा, हटो यहां से। बेटा हंसता है और सोचता है कि मेरा बाप दुर्योधन है, सुई की नोक भर नहीं देगा। दुर्योधन का बेटा हूं मैं, क्या करूं। बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा दीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि आप उन्नति को, वो विकास करेंगे। और परिवार में यदि खटर पटर होता हो तो बंटवारा कर दीजिए। बहुत लंबी मालगाड़ी जोड़कर मत खींचिए, उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि लंबा परिवार जब बहुत हो जाता है तो आधे लोग काम ही नहीं करते और बहुत से लोग तो बीमार होने का ढोंग मचाते रहते, पड़े रहते बिस्तर पर और पूरा घर तबाह हो जाता है। गुजरात का विकास क्यों हुआ, उसका कारण यह है
गुजरात में जिस बेटे की शादी होती है उसको माँ बाप अलग कर देते हैं, ज्यादातर 100 में 99%। अब वो बेटे बहू फैशन तो गया भाड़ में, बेटे बहू बैठे झाड़ में, बहुत मेहनत करते हैं। अभी मैं गया था वहां गुजरात, बड़ा सत्संग था, तो एक सज्जन मिले, नाम नहीं लूंगा, तो आज के 15 साल पहले मिले थे, जब उनका विवाह नहीं हुआ था तब मिले थे, फिर बाद को भी मिले। अभी जब मिले तो वे हमको लगा अपने बाप से ज्यादा बूढ़े हो गए, उनकी पत्नी भी डोकरी हो गई। तो हमने कहा क्या हुआ, नाम नहीं लूंगा ना, बताया हूं। तो बोले कि पापा और मम्मी ने हमें स्वतंत्र कर दिया, तो हम पति पत्नी इतना जूझ कर काम किए हैं कि अभी से डोकरा डोकरी हो गए। उसके खोपड़ी के बाल भी उड़ गए, उसके पति के पूरा गुटमुंडन हो गया। तो हमने कहा ये बाल कहाँ चले गए? बोले सब विकास करने में बाल चले गए। धन का विकास तो हुआ लेकिन खोपड़ी के बाल का विनाश हो गया, सब झड़ गई खोपड़ी। सबको अपना अपना हिस्सा दो, बात खत्म करो, और अपनी प्रारब्ध पर भी विश्वास करो। किसी की बराबरी मत करो। सुखी रहना है, किसी की बराबरी करोगे, किसी से तुलना अपनी करोगे तो तुम दुखी रहोगे। तुम निराले हो, तुम बेजोड़ हो, तुम्हारा जोड़ा संसार में कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं कबीर बेजोड़ है, मैं कहता हूं पशुपक्षी भी बेजोड़ है, किसी का कोई जोड़ा ही नहीं। विशाल देव जैसा दूसरा संत नहीं हुआ, तुलसीदास जैसा दूसरा कोई रामायण लिखने वाला नहीं हुआ। और आप अपने गांव में देख लो, रिश्तेदार में देख लो, तुम्हारे जैसा तुम्हारे गांव में दूसरा आदमी नहीं, तुम अकेले हो वैसे। और तुम भी दुनिया में किसी के जैसे नहीं हो, तुम भी निराले हो, वो भी निराले, सब निराला संसार है। इसलिए एक गुरु की मृत्यु के पश्चात उसका कोई भी चेला उस ढंग का वजन नहीं होता, या तो उससे और आगे निकल जाएगा या तो पीछे ही रह जाएगा, उसके लेवल का तो होगा ही। कभी कभी ऐसा भी होता है शिष्य गुरु से भी और अच्छा करके दिखाता है, लेकिन कभी कभी, हमेशा तो ऐसा ही होता है कि शिष्य जो है गुरु से डाउन हो जाता है, थर्ड डिवीजन में जाता है अधिकतर। क्योंकि जिसका गुरु बहुत दमदार होता है ना, उसके चेले जो है थोड़ा अभिमान में आ जाते हैं। क्या समझ रखा है, हवा में बोलते क्या समझ रखा है। अभी बिहार में मैं सत्संग कर रहा हूं, तो एक गांव से एक नेताजी आए, बोले हमारे गांव का आश्रम सुधार दो कुछ। वहां एक बाबा रहता है, उससे हम पूछते हैं 3 लाख रुपया दान आया था, उसको कहाँ खर्च किया? तो बोलता ऐसे बोलता है, और बौरा बन लिया है, और बोलता जबान से शब्द नहीं निकलता, 3 लाख रुपए के हिसाब नहीं देता। तो बाबा को समझाओ आप, पूरा आश्रम बिगाड़ दिया। और उसके तकिया के नीचे औरत का फोटो मिला है। गुरुदेव बात बहुत गलत है। हमने कहा तो मैं क्या करूं, मैं ना उस आश्रम का कोई हिस्सेदार हूं। बोले हो नहीं हो, लेकिन आपका यहाँ 20 जिलों में नाम है, सब आपको मानते हैं, आप कुछ कर दो। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे गांव आता हूँ। वहां गया मैं, वो बाबा ने भी हमको बुलाया। बाबा से मैंने पूछा क्या समाचार बाबा? बोला तो हमने कहा ये तो कुछ बोलता ही नहीं, करता है। बोले यही तो बता रही है, बोलते ही नहीं, 3 लाख रुपया कहाँ गया? और आपने भी यहाँ दिया था लगभग 1 लाख आपका है। तो मैंने कहा मैं तो जिसको देता हूँ उसे हिसाब लेता ही नहीं, जाने दे। तो बोले आप नहीं लेते, पर मुझे टेंशन है कि बनना चाहिए बाउंड्री इसकी। तो मैंने कहा मैं अपने आश्रम की बाउंड्री भी बनाने में नहीं खड़ा होता हूँ, इसमें क्या मैं बाउंड्री बनाऊंगा, आप लोग समझाओ गांव वाले। 2 दिन बाद खबर आई उस बाबा को थोड़ा थोड़ा मारा भी उन लोगों ने। बोले हूं करते हो, बोलते क्यों? अब ये सब क्या है? ईमानदारी ना होने के कारण संत का भी सम्मान धूल में मिल जाता है।
आश्रम में रहो, ईमानदार संत बनो। मेरा ये प्रवचन से केवल विकास नहीं हुआ है, ना 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 ना, प्रवचन हमसे अच्छा तो हीरो हीरोइन कर देगा, मैं क्या प्रवचन करूंगा। ये विकास बहुत बड़ी ईमानदारी भी रखा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रखा, वफादारी से काम किया, और वैराग्य, नियम, संयम, ये सब पक्का बहुत मजबूत रखा, बहुत दूर से सावधान रहता, तब ये विकास होता है। एक गुण से कोई ऊपर नहीं उठता है, अनेक गुणों का गुलदस्ता आप अपने को बनाइए, और गुणों का महत्व हर मनुष्य के जीवन में। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना वे काज, कभी काम नहीं आता है, लेकिन तेरे गुण तुझे पूजनी बना देते, वंदनी बना देते। राम में क्या था? गुण ही तो थे। कोई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र होने से उनका थोड़े सम्मान हुआ, उनमें गुण थे ऐसे, वो राम थे। आज यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम रखा है, रामचंद्र, राम कुमार, रामेंद्र, लेकिन उनमें गुण नहीं है। नाम रख लेने से थोड़े होता है, नाम कितने लोगों ने तो नाम रखा रामानंद। अभी एक आदमी यहाँ आया हुआ है, शायद बेंगलोर में सर्विस करता है, उड़ीसा का है। कहाँ है? खड़े हो, उड़ीसा है इसमें, बेंगलोर उड़ीसा। तो बता रहा था मेरे 5 बच्चे हैं, 5 के नाम तुम रख दो। तो मैंने कहा 5 के तुम 2-2 नाम लिख कर लाओ, हम एक एक चुन कर दे देंगे। तो लिख कर लाया, मैं एक एक में टिक मार दिया निशान। तो एक नाम लिखा था उसने असंग देव, अपने बेटे का नाम रखना था असंग देव। तो मैंने कहा ये नाम मत रखना, क्योंकि देखिए असंग देव अगर आप लिखते हैं नाम उसका रखते हैं, और वो कोई गलती करेगा तो असंग देव को तुम झापड़ मारोगे और वो बीड़ी पिएगा तो तुम कहोगे असंग देव बीड़ी पीते। बात गलत है। बड़े संत का नाम अपने बेटे का नाम नहीं रखना चाहिए, इसको मत रखना, कभी नहीं रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं अपना नाम कबीर डायरेक्ट, कबीर का एक लक्षण भी नहीं है। कबीर का नाम क्यों रखते हो अपना? मत रखो। जो बहुत बड़े बड़े महान पुरुषों का नाम है, वो नाम अपने नाम में नहीं रखना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उनके नाम से दुकान खोल सकते हो, तो वो भी मीट मछली की दुकान मत खोलना। मध्य प्रदेश में मैं गया तो वहां एक आदमी लिखा था कबीर मीट सेंटर। तो मैं पढ़ा और गाड़ी मोड़ कर गया। हमने कहा कबीर मीट सेंटर क्यों लिखा तुमने? तुम्हारे नाम FIR करवा दो। मेरे साथ पुलिस भी थे, हमने कहा इसको पकड़ो। तो पुलिस वाले प्रेमी थे, वो झूठ मूठ पकड़ लिया, बहुत कांप गया। हमने कहा कल बोर्ड बदला मिलना चाहिए। तुरंत उसने बदल दिया, कबीर को हटा के लिख दिया बीर मीट सेंटर, का हटा दिया, पोत दिया, बीर हो गया। हमने कहा कबीर का बीर क्यों लगाया? बोले का हटा दिया, बीर रह गया। कबीर के नाम से अंडा भंडार, कबीर के नाम से मुर्गी सेंटर, ये कोई उचित है? कभी नहीं। हाँ, ये रख सकते हो कबीर ट्रांसपोर्ट, कबीर जनरल स्टोर, कबीर धर्मशाला लिख सकते हो, गाड़ी पर लिख सकते हो कबीर कृपा, गुरु का नाम लिख सकते हो, लेकिन गलत जगह पर उनका नाम मत लिखिए। और अपने बेटे का नाम मत लिखिए कि हमारा बेटा संगदेव है। अरे कहाँ संगदेव, कहाँ, क्या बात कर रहे हो फालतू नहीं रखना चाहिए। हाँ, मकान का नाम रख सकते हो, असंग सदन, कबीर सदन, कबीर भवन, विशाल भवन, उसको लिख सकते हो, ऐसा विचार। तो जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। गाइए चौपाई। मनुष्य के रूप में ही भगवत सत्ता आती है, और आज भी मनुष्य के रूप में भगवान रहता है। जिनके वाणी के द्वारा, जिनके कर्मों के द्वारा, जिनके आचरणों के द्वारा, जिनके स्वभाव के द्वारा लोगों के दिलों में धर्म की रक्षा हो रही है, वह मानव के रूप में महामानव है, और वही भगवान का रूप है।
जब जब हो ही धर्म की हानि। सब गाइए संत लोग, मधुरता से 3 बार दोहराओ, सरल चौपाई, घबराना मत। मिश्रा जी गाइए। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमान। बहुत मार्मिक है। अधम और अभिमानी। अधम कौन होता है? जो नीच है। और अभिमानी कौन? जो घमंडी है। जब नीच कर्म करने वाले और घमंड करने वाले बढ़ जाते हैं, तब मनुष्य के रूप में कोई दिव्य आत्मा का अवतार होता है। वो घमंडियों के घमंड को तोड़ता है और नीचों की नीचता को खत्म करता है और उनको अच्छी राह पर चलने का रास्ता बताता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमान। सब गाओ, गाते क्यों नहीं? ये सब भूखे लोग हो क्या तुम? इसमें तो कुछ लोगों को नींद भी आ रही। नींद तो नहीं आ रही किसी, आंखें छोटी हो रही, ऊपर से ताप लग रहा है। ऐसा जंतर मंतर करूंगा कि यहाँ बिल्कुल टीन सेट का पक्का हाल बन, ताप वाप ना मिले। ऐसे ही मन में संताप है ही है, ऊपर से ताप, भीतर संताप। कैसे बैठे आप? जब जब तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। मनुष्य का शरीर धारण करके आप जीवन में याद करो, जब जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है तो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई मनुष्य ही आता है। भले वो पैंट शर्ट में हो, साड़ी सलवार में हो, या साधु के भेष में हो, लेकिन कोई मनुष्य ही आपका दुख मिटाने आता है। कभी वो आपको कुछ ज्ञान समझा देता है तो दुख मिट जाता है, और कभी आपको कुछ सहयोग कर देता है तो दुख मिट जाता है। लेकिन आपको दुख से मुक्त करने वाला मनुष्य ही है। और जो मनुष्य के दुख को दूर करे